हेलो एवरीवन। और इंटीग्रल कैलकुलस के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ कर्व्स बाय पोलर इक्वेशंस। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम क्वाड्रेचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहां हमने कर्व का एरिया निकाला था, बट जो हमारे कर्व्स थे वो कार्टेशियन इक्वेशंस में थे, कार्टेशियन फॉर्म में थे। तो यहाँ जो आपका कर्व है वो पोलर इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा होगा, तो उसका एरिया देखते हैं। और पिछले लेक्चर्स में हमने अब तक जितना भी कवर करा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हमने किस तरीके से क्वाड्रेचर्स और कार्टेशियन इक्वेशंस का एरिया निकाला था। तो कुछ कुछ इंटीग्रेशन उसी तरीके से होगा, बस अंतर क्या आएगा इक्वेशन का। तो जैसे कि यहां जनरल मेथड्स ने दिया है कि द एरिया बाउंडेड बाय कर्व आर बराबर एफ थीटा। तो एक कर्व की पोलर इक्वेशन दे दी इसने इन द रेडियाई वेक्टर्स, और जो बाउंडेड है ये कर्व वो थीटा बराबर अल्फा से थीटा बराबर बीटा के बीच में बाउंड है, ये कहना चाह रहा है ये इज इक्वल टू दिस। तो उस कर्व का जो एरिया, ये जो कर्व है आर एफ थीटा, जो कि इन दो थीटा के इन दो रेडियस वेक्टर्स के बीच में बाउंड है, उसका एरिया इतना होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम किस तरीके से, अब ये हमारी इनिशियल लाइन हो गई सपोज दिस, और ये हो गया हमारा कर्व। थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं, और ये हो गया हमारा कर्व ए बी, ए एंड बी। अब ये दो रेडियस वेक्टर है इस तरीके से कि भाई इस वाले रेडियस वेक्टर का जो एंगल है वो है अल्फा, और ओबी का जो एंगल है वो है बीटा। तो ये इस तरीके से यहां पे बाउंड है। तो हमें ये हमारा कर्व हो गया आर बराबर एफ थीटा, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है जो कि इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम एक पॉइंट मानेंगे P, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r कॉमा थीटा, यानी कि P तक का जो रेडियस वेक्टर होगा वो होगा r, और जो एंगल होगा ये वो होगा थीटा। फिर इसी के नेबरहुड में एक छोटा सा पॉइंट हम मानेंगे Q, इस तरीके से कि इसका जो रेडियस वेक्टर होगा वो होगा r प्लस डेल्टा r, और जो एंगल होगा वो होगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये हमारा कर्व है r बराबर है थीटा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल है डेल्टा थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमें एरिया फाइंड करना है। तो अब तक जो हमारे पास इंफो आई इससे वो क्या आई कि जो जो हमारा ओपी है वो इक्वल है आर के, और जो हमारा OQ है वो इक्वल है आर प्लस डेल्टा आर के। ये हमारे पास अब तक गिवन इन्फो आई। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, m। इस तरीके से हमने m पॉइंट लिया है कि OQ इक्वल हो गया PM के, और यहां पर एक पॉइंट लेंगे n इस तरीके से कि ON इक्वल हो जाएगा OP के। तो अब देखिए ऐसा ही एक डेरिवेशन हमने तब भी करा था जब हम वो पढ़ रहे थे अपना एप्लीकेशंस ऑफ डबल इंटीग्रेशंस, आपको याद होगा। तो अगर याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इंटीग्रल कैलकुलस के पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो उसे यहां पे उसी ट्रिक का हमने यूज करा है। तो हम ये मानते हैं कि लेट एरिया OAP, अभी जो OAP रीजन है इसका एरिया है S, एंड एरिया ऑफ OAQ, और जो OAQ है उसका एरिया है S प्लस डेल्टा S, उसका एरिया हो गया हमारा S प्लस डेल्टा S। तो दिस इंप्लाइज, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि एरिया OPQ, अब OPQ किसके इक्वल हो जाएगा भैया, एरिया आप OAQ में से यानी कि बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दीजिए, यानी कि इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास ये जो ये छोटा सा यहाँ पे स्लाइस बन रहा है ये आपका एरिया आ जाएगा। एलिमेंट्री पार्टिकल हमारा यानी कि कितना आ जाएगा, S प्लस डेल्टा S माइनस S, तो ये आपका एरिया आ गया डेल्टा S, यानी कि इसका जो एरिया, ये जो आपने जो एलिमेंट्री रीजन लिया है इसका एरिया हो गया डेल्टा S। अब देखिए यहां पे एरिया
OPN, जो हमने यहां पे OPN ट्रायंगल दिख रहा है ये, इसका एरिया हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए OP भी आर के इक्वल, ON भी आर के इक्वल, आर स्क्वायर डेल थीटा। इतना हम डिफरेंशियल कैलकुलस में भी पढ़ चुके हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस में जब हम डबल इंटीग्रल्स का वो पढ़ रहे थे, अपना एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो वहां भी हमने सीखा था, तो उसी का हमने यूज यहां कर दिया। एंड और इसी तरीके से एरिया ऑफ OMQ, ये हो जाएगा आपका 1/2। अब यहां पे वेक्टर कितना है, R प्लस डेल्टा आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। अब अगर हम अपना एलिमेंट्री रीजन देखें, वो क्या है आपका एरिया OPQ, ये हमारा एलिमेंट्री रीजन है, जिसका एरिया हमने निकाला डेल्टा एस। तो जो डेल्टा एस है वो देखिए OPN से तो बड़ा है और OMQ से छोटा है, यानी कि जो हमारा डेल्टा एस है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। यही ट्रिक हमने यूज करी है, तो इसलिए हमने ये दोनों एरियाज निकाले हैं, क्योंकि हमें क्या हो गया, अब यहां से एक रेंज मिल गई कि जो हमारा एरिया है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं लाई करेगा। नाउ वही चीज है कि एरिया OPQ लाइज बिटवीन एरिया OPN एंड एरिया OMQ, मीन्स हाफ आर स्क्वायर डेल थीटा, इनके बीच में लाई करेगा हमारा। अब इसका एरिया कितना है, डेल्टा एस, या फिर हाफ आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर डेल थीटा। नाउ अब यहां पर हम लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0। जैसे जैसे डेल्टा थीटा आपका 0 की तरफ जाएगा, तो आपका ds किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर के, क्योंकि भाई अगर ये 0 की तरफ जाएगा तो डेल्टा आर भी आपका 0 की तरफ जाएगा। डी थीटा लिमिट लगा दी। अब इतना तो हमने सीखा हुआ है डिफरेंशियल में कि किस तरीके से डेल्टा से हम कन्वर्ट करते हैं डेरिवेटिव में, या फिर बीच में एक स्टेप और डाल दीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। उसकी बात नहीं, कुछ एक स्टेप और डाल देते हैं बीच में, 1/2 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल एस बाय डेल थीटा। अब अच्छे से समझ में आएगा, लेस देन इक्वल्स टू हाफ आर प्लस डेल आर का स्क्वायर। अब अगर हम यहां पे लिमिट ले लें डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, तो ये आपका डेरिवेटिव बन जाएगा ds बाय डी थीटा। क्लियर? तो इसी छोटी सी ट्रिक का हमें यूज करना है। नाउ एज डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, अब देखिए अगर डेल्टा थीटा 0 की तरफ टेंड होगा, तो यानी कि OQ OP के ऊपर ओवरलैप करने लगेगा इस तरीके से। अगर ये डेल्टा थीटा तो ये है ना आपका, अगर ये 0 की तरफ बढ़ेगा तो इसका मतलब OQ OP की तरफ आने लगेगा, यानी कि डेल्टा R भी 0 की तरफ बढ़ेगा, यानी कि OP और OQ ओवरलैप हो जाएंगे। मींस ये दोनों रेंज सेम हो जाएंगी, इधर भी हाफ आर स्क्वायर, इधर भी हाफ आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ds ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर। तो जनरली हमने नॉर्मल डिफरेंशियल कैलकुलस यहां यूज करी है, तो दिस इंप्लाइज ds इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन द लिमिट्स अल्फा एंड बीटा। ds इज इक्वल्स टू अल्फा टू बीटा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये क्या बन गया, यहां पे अल्फा एंड बीटा भी लिखना पड़ेगा हमें। अल्फा एंड बीटा हमने लिमिट लिया है, इसको यहां रब कर देते हैं कि हमारे पास थोड़ी जगह हो जाए। अब देखिए यहां पे अल्फा टू बीटा हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल्स टू एरिया एस अल्फा टू बीटा। तो
अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब बीटा में है, एंगल क्या है बीटा, यानी कि ये पूरा कंप्लीट कवर हो गया, तो किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एस क्या है, एस है आपका एरिया ओ ए पी, और अब थीटा किसके इक्वल हो गया, बीटा के, यानी कि ये जो ओपी है ये कहां चला जाएगा, ओबी पे, जब तो एंगल इसका बीटा कवर कंप्लीट हो गया, यानी कि इसने पूरा एरिया स्वाइप कर दिया, पूरा एरिया कवर कर दिया, तो ये इक्वल हो गया एरिया ओ ए बी, यानी कि जो एरिया हमें फाइंड करना था, माइनस लोअर लिमिट। तो जब अल्फा रखेंगे, तो जब अल्फा होगा तो यानी कि ओपी क्या करेगा, ओवरलैप हो जाएगा ओए से, और जब ओए और ओपी ओवरलैप हो जाएंगे तो दोनों के बीच का एरिया कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी इक्वल है 1/2 थीटा थीटा फ्रॉम अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा के। जनरल सा वो था आपका डेरिवेशन, कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं था, वही है जो हमने कहां यूज करा था, एप्लीकेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव में, वही ट्रिक्स लगी हैं, बस अंतर क्या है कि यहां एक इंटीग्रल में काम हो गया, वहां पे डबल इंटीग्रल में काम हो रहा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि प्रूव दैट दिस, कि आर बराबर एफ थीटा, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था उसी तरीके से पूछा जाता है ये, तो आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी, वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े अब तक इंटीग्रल में और डिफरेंशियल में, उन्हीं का हमने यूज करा है। तो अब देखते हैं इसके कुछ जनरल एग्जांपल्स देखते हैं, जनरल शेप जैसे आपका कार्डियोइड हो गया, कस्प हो गया, उन सब का एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आइए शुरू देखते हैं इसका एग्जांपल। अब जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व आर बराबर ए थीटा कॉस थीटा बिटवीन, जहां पर देखिए रेंज क्या देते हैं थीटा की 0 टू π/2, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है इस कर्व का, r बराबर a थीटा cos थीटा एंड बिटवीन द रेंज r थीटा बराबर 0 टू थीटा बराबर π/2। तो जैसे कि मैं पता है कि जो इसका एरिया आएगा कर्व का, उसको हम मान लेते हैं कैपिटल A, वो हमें पता है किसके इक्वल होगा, हाफ अल्फा की जगह क्या है 0 एंड बीटा की जगह क्या है π/2 फ्रॉम r स्क्वायर डी थीटा, यानी कि 1/2 0 से π/2। अब जब आप आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अब ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ही ले आते हैं इसको, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन हमने कई बार सॉल्व करा है अपने इंटरमीडिएट में भी, इंटीग्रेशन तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, इतनी मैथमेटिक्स तो हमने पढ़ी हुई है। तो 1 ये cos स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो यहां पे ये हो गया आपका a स्क्वायर बाई 4 0 टू π/2 थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 0 टू π/2 थीटा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो यहां पे जनरली इजीली बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये तो ये कितना हो गया a स्क्वायर बाई 4 थीटा स्क्वायर का क्या हो गया थीटा क्यूब बाय 3 0 से π/2 प्लस यहां हमें लगाना पड़ेगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जब हम बाय पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर, अब cos 2 थीटा इसका हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा, ये हो गया थीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 से π/2 माइनस फिर एक और इंटीग्रल 0 से π/2 थीटा स्क्वायर का 2 थीटा एंड cos 2 थीटा, इसका डेरिवेट होके बन जाएगा आपका ये साइन 2 थीटा इंटीग्रेट होके अपॉन 2 डी थीटा। तो यहां 2 से 2 कट गया इस तरीके से। तो यहां वैल्यूज रख देते हैं अपनी, जो हमारे पास वैल्यूज हैं। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर बाय 4 इंटू π/2 रखा तो हो गया पाई क्यूब बाई 8 अपॉन में 24। जीरो रखेंगे थीटा तो पूरा जीरो हो जाना है, इतना हमें पता है, प्लस
पहले ब्रैकेट में तो वैल्यू रख ही सकते हैं, ए स्क्वायर बाय 4 थीटा स्क्वायर। तो अगर इसमें पाई बाय 2 रखते हैं तो साइन पाई यानी कि 0, और अगर 0 रखते हैं तो भी 0, तो ये पहला ब्रैकेट तो आपका 0 ही हुआ, माइनस यहां जगह नहीं है, इसको नीचे लिखते हैं एक्स्ट्रा। तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई क्यूब अपॉन 24 प्लस ए स्क्वायर बाई 4। तो जैसे कि मैंने कहा ये बन जाएगा साइन पाई, अपर लिमिट रखने पे 0 होता है, साइन पाई और 0 पे भी 0 होता है, तो ये तो हो गया 0 माइनस 0 से पाई बाई 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, इस तरीके से। तो अब अगेन यहां तो ये और कुछ आगे सॉल्व नहीं होगा, यहां पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए इसको हमें। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बाई 4 पाई क्यूब अपॉन, अब 4 इंटू 24 यहां पे सीधा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 96 माइनस बाहर आ गया ए स्क्वायर बाई 4 अगेन थीटा एज इट इज। अब साइन 2 थीटा इसका बन जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, थीटा का हो गया 1 और साइन 2 थीटा अगेन माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। अब तो सिंपल सा हो गया ये। तो यहां पे हो गया ए स्क्वायर पाई क्यूब अपॉन 96, यहां से काम करते हैं, पूरे में से एक माइनस कॉमन लेके इसको अगेन प्लस कर देते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर बाई 4, ये हो गया थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस 0 से पाई बाई 2, अब ये 1/2 बाहर आ गया, कॉस 2 थीटा, तो सीधे इसकी वैल्यू सॉल्व करके रख देते हैं, ये हो गया आपका साइन 2 थीटा डी थीटा, और अपॉन में एक और 2 आएगा तो हो जाएगा 4, यहां वैल्यू 0 से पाई बाई, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर पाई क्यूब अपॉन 96 प्लस ए स्क्वायर बाई 4। अब देखिए जब यहां पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना आएगा, कॉस पाई, थीटा भी चलेगा ना, कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है आपकी, ये आ जाएगा आपका पहला, ये सॉल्व होके ये आपको दे देगा पाई बाई 4, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस यहां पे भी आपको लिमिट लगानी है 0 से पाई बाई 2, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये तो सिंपल है आपका कि ये 1/4 कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, ये आपको देगा माइनस 1/4 तो 0 भी तो है ना इसमें, यहां पे थोड़ा आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, तो ये बनेगा आपका पाई बाई 2, ये बनेगा माइनस का पाई बाई 4, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लिमिट जब रखेंगे आप, क्योंकि -1 हो जाएगा, कॉस पाई इस तरीके से बनता है ना -1, तो ये आपको कॉस का वो जो आपका ग्राफ बनता है तो माइनस पाई बाई 4 माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा जो आप लिमिट रखेंगे, साइन पाई 0 और साइन 0 0, तो ये आपका सॉल्व होके बना ए स्क्वायर पाई क्यूब अपॉन 96 माइनस ए स्क्वायर पाई बाय 16। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर पाई अपॉन 96 ये कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा आपका पाई माइनस 6, तो ये आ गया आपका एरिया, पाई कॉमन लेना, पाई स्क्वायर माइनस 6, हाँ ये आ गया आपका एरिया, यानी कि ये जो कर्व है आपका ए थीटा कॉस थीटा, इसका एरिया है ये ए स्क्वायर पाई बाय 96 ब्रैकेट में पाई स्क्वायर माइनस 6। कुछ ज्यादा काम नहीं करा हमने, बस ये था कि कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से आपको करनी पड़ेगी, केयरलेसनेस जहां दिखाओगे वहीं मिस्टेक हो जाएगी, एक छोटा सा माइनस साइन भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत करवा देगा, अगर एक छोटे से माइनस या प्लस साइन की मिस्टेक हुई। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन वही है जो आप इंटरमीडिएट से करते आए हो, लेकिन लिमिट्स लगानी है और किस तरीके से कहां कौन सी लिमिट लगानी है, कहां कौन सा फॉर्मूला मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उस चीज में केयरलेसनेस नहीं दिखानी।
तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका काफी अच्छा सा, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट। अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द होल एरिया ऑफ कर्व आर बराबर 2a cos थीटा, कि भाई इस कर्व का पूरा एरिया निकालना है 2a cos थीटा। अब मुझे पता है कि ये जो मेरा कर्व है 2a cos थीटा, ये क्या है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से, जहां पर ये मेरी इनिशियल लाइन हो गई थीटा बराबर 0 डिग्री की, ये हो गई थीटा बराबर π/2 की, यहां इसका जो सेंटर होगा C 2a पॉइंट पर, तो ये मेरा इस तरीके से सर्कल फॉर्म हो जाएगा। यहां ये मेरा इस तरीके से सर्कल फॉर्म हो गया। तो मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना है। यहां पे फिर इस तरीके से ये हो गया मेरा P R थीटा, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। तो जनरली मैं, अब देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया का, क्या फॉर्मूला है कि एरिया बराबर 1/2 अल्फा टू बीटा। अब अल्फा क्या है यहां 0, बीटा कितना है π/2 आर स्क्वायर डी थीटा, ये एरिया है मेरे पास। लेकिन 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 एक बात आपको नोट करनी है और ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी है अच्छे से, कि ये जो एरिया है ये अबव द इनिशियल लाइन के लिए है, केवल इनिशियल लाइन के ऊपर। अब मुझे पता है कि पोलर इक्वेशंस में जो इनिशियल लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करती है, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे। तो ये जो एरिया है ये है केवल इसके ऊपर का, लेकिन यहां इसने क्या बोला है, होल एरिया, कि आपको ऊपर और नीचे दोनों एरिया कवर करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 से इंटू करवानी पड़ेगी एक, बस ये छोटा सा काम आपको करना है। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये जो एरिया है ये केवल और केवल अबव द इनिशियल लाइन के लिए है। तो यहां देखिए जब 2 से 2 कटा तो ये हो गया 0 से π/2, जब r स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 4a स्क्वायर आ गया बाहर, 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शंस। ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर कहीं भी लिमिट 0 से π/2 हो और या तो cos की पावर समथिंग या sin की पावर समथिंग या सिंपल cos और sin भी हो, पावर में कुछ हो, तो आप बीटा एंड गामा फंक्शन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार और मैं आपको यहां बता देता हूं फॉर्मूला क्या था, वो 0 से π/2 sin 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n। अब देखिए साइन वाली टर्म यहां है नहीं, यानी कि 2m-1 इक्वल हो गया 0 के, तो m की वैल्यू कितनी आई 1/2, cos की पावर कितनी है 2, यानी कि 2n-1 इक्वल है 2 के, तो n की वैल्यू कितनी आई 3/2। तो ये हो गया आपका गामा m 1/2 गामा n 3/2 अपॉन 2 इंटू 1/2 प्लस 3/2। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो, 4 2 टाइम्स चला गया 2a स्क्वायर। अब गामा 1/2 यानी कि रूट पाई। अब गामा 3/2 इसको सॉल्व करेंगे, अगेन गामा n इक्वल्स टू n-1 गामा n-1 रिएक्शन फॉर्मूला से। तो 3/2 का कितना हो जाएगा 1/2, फिर गामा 1/2, गामा 1/2 मतलब अगेन रूट पाई और अपॉन में 1/2 प्लस 3/2 यानी कि 2। तो ये हो गया, अब इस 2 से फिर से 2 चला गया, a स्क्वायर पाई और गामा 2 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्यों, क्योंकि मुझे पता है गामा n इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। तो गामा 2 कितना हो गया आपका 1 फैक्टोरियल। तो यहां पर जो ये कर्व है 2a cos थीटा, सर्कल का एरिया कितना होगा a स्क्वायर पाई। अब अगर यहां पर आप अपने जो टिपिकल हमारा मेथड है इंटीग्रेशन वाला उससे सॉल्व करते हो थोड़ा लंबा पड़ता है, क्योंकि यहां पे हम इसको चेंज करते हैं cos स्क्वायर थीटा को, अगेन वही 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 उस फॉर्म में, तो फिर वहां पे इंटीग्रेट करना पड़ता। तो जनरल हमने कम टाइम में इसको सिंपल बीटा एंड गामा फंक्शंस का यूज करके इंटीग्रेट कर दिया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका थोड़ा अच्छा सा
ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमें काम करना है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ इसमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ कार्डियोइड आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा, कि हमें भाई इस कार्डियोइड का एरिया फाइंड करना है। तो देख मुझे पता है कि भाई कार्डियोइड की जो शेप होती है वो किस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की शेप होती है आपकी कार्डियोइड की, थोड़ा सिमेट्रिक सा बनना चाहिए ऊपर नीचे दोनों तरफ से, कुछ ऐसी ऐसी शेप होती है कार्डियोइड की। तो ए वन प्लस कॉस थीटा, तो यहां इसका ये सेंटर हो गया 2a पॉइंट पे, तो यहां पे थीटा कितना है 0, और ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, यहां पर थीटा है आपका पाई। कंप्लीट इस तरीके से कवर करके आएगा। ओरिजिन, इसको हम जनरली ओरिजिन लेते हैं ओ पॉइंट, या ये अगेन हमारा पी हो गया आर कॉमा थीटा। तो अगेन वही ट्रिक, एरिया ए, अब हाफ अल्फा टू बीटा, अब अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है पाई, आर स्क्वायर डी थीटा। लेकिन ये क्या है, इनिशियल लाइन के ऊपर, हमारा एरिया तो इनिशियल लाइन के नीचे भी है। अब इनिशियल लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगी, जितना ऊपर उतना ही नीचे, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व करने शुरू करेंगे, 2 से 2 गया, 0 से पाई, आर स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट है। अब 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिक हम क्लास 11 से यूज करते आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगेन ये कितना हो गया 4a स्क्वायर 0 से पाई एंड कॉस 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब देखिए बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा कि ये अगर आप थीटा बाय 2 को मान लें अल्फा, या कुछ भी मान लें, टी मान लेते हैं, तो देखिए लिमिट क्या आएगी, थीटा अगर 0 है तो टी भी 0 होगा, एंड थीटा अगर पाई है तो टी कितना हो जाएगा, तो टी हो जाएगा हमारा पाई बाय 2। तो लिमिट तो कहां से हो गई, ये तो हाँ 0 से पाई बाय 2 लिमिट चली गई। अब ये हो जाएगा 1/2 डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी, यानी कि डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 डी टी। तो वैल्यूज अगर यहां रख दें सारी, तो 4a स्क्वायर, अब एक 2 यहां से बाहर ले लेते हैं डी टी वाला, लिमिट 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर कॉस 4 टी डी टी, कॉस 4 टी डी टी। तो अब अगेन ये क्या हो गया 8a स्क्वायर। अब यहां पे फिर से हम वो बीटा और गामा फंक्शन वाली वही ट्रिक लगाएंगे जो पहले लगाई थी। मिटाना नहीं चाहिए था उसको, अगर पता होता तो नहीं मिटाता मैं उससे। 0 से पाई बाय 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा बराबर गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n। अब देखिए 2m माइनस 1 यानी कि साइन वाली टर्म है नहीं, कितना हो गया 0, तो n की वैल्यू 1/2। इस तरीके से 2n माइनस 1 कितना है 4, तो n की वैल्यू 5/2। तो ये हो गया गामा 1/2 गामा 5/2 अपॉन 2 इंटू गामा 1/2 प्लस 5/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, इससे कट गया 4 टाइम्स 4a स्क्वायर। अब 1/2 का कितना हो गया रूट पाई। अब 5/2 अगेन वो ट्रिक, 5/2 का क्या हो जाएगा 3/2 गामा 3/2, 3/2 का अगेन 1/2 गामा 1/2 यानी कि रूट पाई, और अपॉन में गामा 3 1/2 प्लस 5/2। तो देखिए ये 2 से ये कैंसिल 4, तो कितना हो गया ये 3a स्क्वायर पाई रूट पाई इंटू रूट पाई पाई, और गामा 3 यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल के इक्वल होगा ना, यानी कि 2। तो आपका ये हो गया एरिया, इस कार्डियोइड का एरिया हो गया 3/2 पाई a स्क्वायर। द एरिया ऑफ दिस कार्डियोइड इज 3/2 पाई a स्क्वायर। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना तैयार कर लिया इंटीग्रल कैलकुलस का, कि अब क्वाड्रेचर से क्वेश्चन आने कंपल्सरी है एग्जाम में। तो कार्टेशियन इक्वेशन से क्वेश्चन आने के जितने चांसेस हैं उतने चांसेस होते हैं पोलर इक्वेशन से क्वेश्चन आने के। तो आज हमने पोलर इक्वेशंस का डेरिवेशन देख लिया कि किस तरीके से हमें एरिया वहां पे
का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। तो आज के लेक्चर के अगर आपको मेरे से नोट्स और वर्कशीट्स या फिर प्रीवियस लेक्चर्स के भी नोट्स और वर्कशीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस, आपका लीनियर अलजेब्रा और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स की मैंने लेक्चर सीरीज शुरू करी हुई है। इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अलजेब्रा की सीरीज भी स्टार्ट कर दूं, कि बेसिक वहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप थ्योरी वगैरह का, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।